नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। और वक्त हो चला है तीन बड़ी खबरों का। तीन बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरीके से राजधानी में ब्रेक लग चुकी है, जहां पर ब्रेक के साथ ही सभी वाहन अब धीमी गति के साथ नजर आ रहे हैं। जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में चल रही हड़ताल की, जिससे अगले 3 दिनों तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके असर सब्जी, दूध, दवा और जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ सकता है। इस हड़ताल के पीछे की वजह बढ़ती ईंधनों की कीमत और साथ ही साथ सभी चीजों के बढ़ते दाम से प्रभावित होना है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजधानी के बढ़ते तापमान की, जो सामान्य से कई अधिक है। दून का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिसका असर पहाड़ों तक देखने को मिल रहा है, जहां जंगल आग में धधक रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे विकासनगर की, जहां भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर हाहाकार मच चुकी है। नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिससे लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ तीन बड़ी खबरों में से सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। सभी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उनके आक्रोश का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे स्थानीय बाजार के साथ ही साथ तमाम ऐसी जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन ठप हो चुका है। बस स्टैंड के साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आम लोग काफी ज्यादा इससे परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरीके से ठप होने के चलते कहा जा रहा है कि इसका असर अब आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता हुआ भी नजर आएगा। इसी के साथ राजधानी में कमर्शियल वाहनों के जो ड्राइवर हैं वो आज यानी कि 21 मई से 3 दिनों तक हड़ताल जारी रखने वाले हैं, जिसका असर सब्जी, दूध, दवा और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पर खास तौर पर पड़ सकता है। इस हड़ताल के पीछे की वजह बढ़ती ईंधन कीमतों और किराए में बढ़ोतरी की मांग है, जिसको लेकर कुछ टैक्सी और ऑटो यूनियन ने 3 दिन का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। आज से शुरू हुई इस 3 दिन की ऑटो और टैक्सी हड़ताल, जिससे सीधे असर यात्रियों की जिंदगी पर पड़ेगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सड़कों पर ऑटो और टैक्सियों की संख्या कम दिखाई दे रही है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। वहीं आम लोग ऑफिस, स्कूल और एयरपोर्ट पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हड़ताल के चलते कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। मेट्रो स्टेशन के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यूनियनों ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमेश परियार हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, देखने को मिल रहा है राजधानी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर पूरी तरीके से ब्रेक लग चुकी है। आखिरकार क्या कुछ मांगे रखी जा रही है यूनियन की तरफ से? देखिए, जो ऑटो यूनियंस है उनकी तरफ से मांग रखी जा रही है कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में हमारे किराए को भी और बढ़ाना चाहिए और हमारे किराए में इजाफा करना चाहिए। महंगाई दर प्रतिदिन बढ़ रही है और जो सवारियां हैं वो अपने पैसे और बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो राहगीर है, राहगीर से जब मांगा जाता है, किराया मांगा जाता है सवारी के तौर पे, उनसे कहा जाता है कि किराया बढ़ा दिया जाए, तो किराया नहीं बढ़ाते हैं, साफ मना कर देते हैं, हम किराया नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में जो ये यूनियंस है, जो ऑटो यूनियंस है, उनके द्वारा ये जो 3 दिवसीय हड़ताल रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर इनकी जो मांगे हैं वो किराया बढ़ाने को लेकर है। लेकिन अगर बात करें हम किराए की, तो अभी जैसे तकरीबन हम 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो 10 रुपए हमें देने होते हैं। तो अब उसको अचानक से अगर आप 10 की जगह 20 रुपए मांगेंगे तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, सवारी इसका आपत्ति जताएगी। वही स्थिति अब नोएडा और दिल्ली एनसीआर के इलाके में पैदा हो गई है। तो जैसे ही अगर आप पैसे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले सवारी मना कर देती है, साफ कहती है कि हम आपको दुगने पैसे कैसे देते हैं। 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर पर 3 रुपए इजाफा हुआ पेट्रोल और डीजल पे। और सीएनजी की बात करें, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में 2 रुपए सीएनजी के भी रेट बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में मोस्टली जो ऑटो यूनियंस है उनके ऑटो सीएनजी से चलते, तो सीएनजी पे जब इजाफा हुआ तो उन्होंने भी स्ट्राइक करने की सोची। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हों, उनके द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। इनके और ये जो नोएडा की बात करें
ऑटो यूनियन के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि उनका कहना था कि हमारी जेब पे भारी असर हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, हमें अपने परिवार को चलाना है और ऐसे में हम किस तरीके से चला पाएंगे, हमें किराया बढ़ाना होगा। वही सरकार से हमारी ये जो तेल के रेट बढ़े, सीएनजी के रेट बढ़े, इनको कम किया जाए ताकि हाँ आम जनमानस बिल्कुल रमेश, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ बात पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की नहीं हो रही है, सीएनजी के दाम भी इस वक्त बढ़ाए गए हैं, जिस वजह से ये जो सीएनजी से चलने वाले ऑटो हैं वो संचालक भी काफी ज्यादा परेशान है। और कहा जा रहा है कि अगर दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई तो ऐसे में तो पूरी तरीके से संकट में पूरा यूनियन आ जाएगा। लेकिन कई ऐसे यूनियन है जिन्होंने अपने पैर भी पीछे कर लिए हैं। आखिरकार मांगे क्या कुछ रखी जा रही है उनकी ओर से? और देखिए, जो कुछ यूनियन है उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनका कहना है कि हम इस स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे। हाँ। तो इस स्ट्राइक से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नुकसान होता है। अगर हम यहाँ नोएडा की बात करें और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लाखों लोग ऐसे हैं जो कि ऑटो से सफर करते हैं और जो माइल कनेक्टिविटी ऑटो की होती है वो आपके घर तक छोड़ देते हैं। और इजिली अगर ऑटो से जाएंगे तो आप आसानी से पहुंच सकते हो, कम समय में पहुंच सकते हो। तो इसलिए कुछ यूनियंस का मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं, इस तरीके की हड़तालों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यूनियंस के जो ऑटो चालक हैं उनका नुकसान होगा, उनका पैसों का नुकसान होगा और आर्थिक रूप से नुकसान होगा। साथ ही साथ इससे शहर के जो नागरिक हैं वो भी परेशान होंगे। तो हमें अगर विरोध प्रदर्शन करना है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, तो हम दूसरे तरीके से भी प्रदर्शन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हड़ताल में शामिल होकर पहियों को जाम करना ये किसी समस्या का हल नहीं है, ऐसा उन यूनियंस के लीडरों का कहना है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली एनसीआर में जो बड़ा असर जो दिखाई दे रहा है वो यूनियंस पे ये दिखाई दे रहा है कि सवारियों की जो संख्या है वो अब सड़कों पर ज्यादा दिखाई दे रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लोगों के लिए अब जो समस्या है वो बड़ी उत्पन्न हो गई। क्योंकि अगर अभी बात करें डीटीसी बसेस बहुत सारी हैं। नोएडा की बात करें, नोएडा में अपना खुद का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की बसें ऐसी नहीं चलती जिससे कि इजीली एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाया जाए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑटो पे डिपेंड करते हैं। जो नोएडा के निवासी हैं वो ऑटो पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट बसों की बात करें, गवर्नमेंट बसें कुछ बसें चलती है जो कि मेरठ से नोएडा इस तरीके की चलती है, ऐसे रूटों पर चलती है जिन पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनकी अगर टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग भी बहुत देर की है, आधा घंटा और 15 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे में मुसाफिर कभी इंतजार करना नहीं चाहेगा, मुसाफिर ऑटो पर डिपेंड हो जाता है। ऐसे में जब ऑटो संचालकों के द्वारा और ये ऑटो यूनियंस के द्वारा जब ये स्ट्राइक की गई तो सबसे ज्यादा परेशान राहगीर हुए, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है, उन्हें बच्चों को स्कूल लेकर जाना है, किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को मेडिकल हॉस्पिटल जाना है। तो सभी लोगों को परेशानी का खासा सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि यह हड़ताल सिर्फ मात्र एक दिन की नहीं है, 21, 22 और 23 3 दिन ये हड़ताल जारी रहने वाली है और ऐसा कहा भी नहीं जा सकता कि आखिरकार कितने दिनों तक ये हड़ताल और आगे जारी रहने वाली है। यातायात प्रभावित जरूर होगा, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर खासतौर पर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको सीधे सुनाते हैं कि आखिरकार टैक्सी ऑटो चालकों का क्या कुछ उसमें कहना है और आखिरकार आम जनता इससे जो त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो रही है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। जैसे सीएनजी का रेट बढ़ा हुआ है तो उस तरीके से पैसे भी बढ़ने चाहिए, कस्टमर इतने पैसे देता नहीं। तो हड़ताल की है जो ठीक ही की है ये, ठीक है। जैसे हमारा मीटर अभी 29 से डाउन होता है तो कम से कम 50 से डाउन होना चाहिए। 1.5-2 किलोमीटर का 50 रुपीज़ चाहिए होता है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ा दिए हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, ढेर ज़्यादा, ठीक है सर। और सवारी पैसा उतना ही देती है, ठीक है सर। और दूसरी बात ये, अगर सवारी से पैसा थोड़ा फालतू मांगते हैं, सवारी बोलते हैं नहीं पैसा हम उतना ही देंगे। सरकार ने इतना महंगाई बढ़ा दी सर, खाना पीना दुश्वार हो रहा है। पेट्रोल सीएनजी के दाम तो रोज बढ़ ही रहे हैं, हम टैक्सी वालों के कोई पैसा नहीं बढ़ रहा। उसके बावजूद कल से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से देख रहा हूँ कि जो पेट्रोल की गाड़ियाँ, सीएनजी की गाड़ियाँ हैं, उसमें सीएनजी वालों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, 20% उन्होंने अपने पंप ही बंद कर दिए। कल गाजीपुर में 4-5 पंप हैं, उसमें से 2 बंद थे। उसकी वजह से 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगानी पड़ रही। हमारा रेट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये सीएनजी और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है इसके चलते हमारा 100 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है, 150 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है, सवारी से किराया 10 रुपया किलोमीटर मिल रहा है। तो हम कहाँ से घर चलाएंगे? ना इसका रेंट भर पा रहे, ना इसका किराया भर पा रहे। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर राजधानी का पारा अब 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है, यानी कि सामान्य डिग्री से काफी ज्यादा अधिक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे के भीतर तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा
और इसी के साथ पहाड़ों की अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार आगजनी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहाड़ों में खासकर जंगलों में भीषण आग लग रही है और इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आग की वजह से लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच बढ़ते तापमान में जंगलों में आग लग चुकी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंगल की चपेट में आने से एक महिला की मौत भी हुई है। विकासखंड कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल के ग्राम पंचायत पेडुला की अंजू देवी की जंगल में आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई है, जो कि अपने आप में गंभीर विषय है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो ज़िले हैं, प्रभावित ज़िले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है और नैनीताल, और उससे लगे कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं जो गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद अगले 1-2 दिन जो है उसके बाद 48 घंटे के बाद जैसे हम कह रहे हैं कि उसके बाद 1-2 दिन हमने इसमें तापमान में महत्वपूर्ण जो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, राजधानी दून में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो कि सामान्य तापमान से काफी ज्यादा अधिक है। आखिरकार हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, देखिए निशि, बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पहले मौसम रहता था, अब उस तरह का मौसम यहाँ देखने को नहीं मिलता। अब तापमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है और लोग इससे काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में जो है जो तापमान देखने को मिलता था, वो देहरादून राजधानी जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में, चाहे हरिद्वार जिले की बात की जाए, इन इलाकों में बात की जाए, तो यहाँ पर जो है इस तरह से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। और इसको लेकर के अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने भी चिंता जाहिर की है कि 48 घंटे तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और 1-2 डिग्री जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी स्थिरता देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में जो है उत्तरकाशी की बात की जाए या अन्य जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका कोई खासा असर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है तो पर्वतीय इलाकों में जो है आगजनी की घटनाएं, जो वनाग्नि की घटनाएं है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उसमें जो है एक महिला की अगर बात की जाए, पेंडुला गांव की एक महिला जो जिसके घर के निकट जो है आग फैलती हुई नजर आ रही थी, उसको जो है रोकने गई तो वहाँ पर झुलसी उसमें जो है कहीं ना कहीं उसकी मौत हुई है। और वही जो है बगड़ जो एक गाँव है वहाँ पर भी जो है महिला की मौत बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये वनाग्नि की घटनाएं भी अब जो है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है तो वही ना कहीं जो है वनाग्नि की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है जिस पर काम किया जाएगा और इस पर सरकार फिलहाल काम भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। विकासनगर में भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर हाहाकार मच चुकी है। नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट घेराया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बताया गया है कि करीब 533 करोड़ रुपए की सीवरेज और पेयजल योजना जमीन पर चल रही है, लेकिन यही विकास कार्य अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। खुदाई के दौरान JCB मशीनों से कई जगह पुरानी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे दर्जनों घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। शिवलोक कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोग हेल्पलाइन से लेकर CM पोर्टल तक शिकायत कर चुकी है, मगर अभी तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नगर में बहुत बड़ी समस्या पानी की जो है खड़ी हो गई। कई क्षेत्र हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा है, वहां के लोग पानी के कारण तरसते हैं। और जब उस संबंध में उप खंड अधिकारी जो
पेयजल है हमारे विकास नगर के जयपाल सिंह चौहान से बात करते हैं, तो वो उनका कहना है कि हमारे पास अभी समय नहीं है। अगर वो दफ्तर में बैठकर अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र में जाएं और जहाँ जहाँ पानी की समस्या है उनका निराकरण करें। इसी को लेकर कई लोगों ने कई बार शिकायत की, मगर वो जो है अपने दफ्तर में बैठकर वह कहते हैं कि हम जो है अपने आकाओं के कहने पर ही काम करते हैं, वैसे हम जनता का काम नहीं करते। जनता कहीं भी हमारी शिकायत करते। इससे पूर्व भी जो है सीएम पोर्टल पर शिकायत करी गई, उसके द्वारा भी समाधान नहीं किया गया। अगर कहीं पानी की जो है लाइन ख़राब हो जाती है तो ये कहते हैं कि हम लाइन नहीं बदल देंगे। तो ये सब है, ये इनकी जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ लाइन खुद रही है तो ये जिम्मेदारी हमारे विकास नगर के उपखंड अधिकारी जो पेयजल के हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरा यही कहना है कि इसको लेकर जो है जनता में आक्रोश है, जनता बहुत नाराज़ है। अगर इसी को लेकर इन्होंने अगर नहीं किया तो आंदोलन जल्दी ही किया जाए। विकास नगर में सीवरेज और वाटर लाइन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। होता तो ये था कि सीवरेज का काम हमेशा जो है पेयजल निगम द्वारा किया जाता था और पानी का काम जो है जल संस्थान द्वारा किया जाता था। सड़कों का काम जो है, छोटी सड़कों का काम नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर पालिका द्वारा किया जाता। बड़ी सड़कें हैं तो वो पीडब्ल्यूडी द्वारा। अब ये कंपनी ये ईवीएस कंपनी करके है, ये न जाने कहाँ से ये आ गई है। इन्होंने पूरे विकास नगर में अपने काम को बिखेर दिया है। चारों तरफ जो है अब लाइनें इन्होंने तोड़ रखी है। आज ही इनको बुलाया गया था तो इन्होंने आज अर्बन डिपार्टमेंट भी जो एक कार्यदायी संस्था है इस कंपनी की, उनको भी और जल संस्थान वालों को भी बुलाया गया था। तो इन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर हम पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।